अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ रस भरी। ये बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है। ये है बहुत ही रॉयल रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि इसको सिर्फ़ मैं एक ही इंग्रेडिएंट से बनाकर आपको दिखाऊँगी और आप लोग जो है चमचम और गुलाब जामुन खाना भूल जाएँगे जब आप इसको खाएँगे। ये इतनी मज़े की बनती है कि छोटे-बड़े सबको पसंद आती है। बहुत ही कम वक़्त में, बहुत ही कम इंग्रीडिएंट से ये तैयार हो जाती है। मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ से आपको बनाना सिखाऊँगी। आप लोग जब ये खाएँगे तो इसका जो ज़ायका है वो बहुत ही माशाअल्लाह से इतना मज़ेदार होता है कि बहुत सारी स्वीट जो है वो आपको इसके आगे फीकी लगेंगी। ये बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है बनकर। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कढ़ाई ली है खाली, उसमें मैंने 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच घी ऐड किया है। 1 से डेढ़ चम्मच आप लोग घी डाल दें और इसको थोड़ा-सा फैला लें और अब कर दें फ्लेम को ऑन। और अब मैं इसमें डालूँगी सिर्फ़ 1 कप सूजी और 1 कप में भी मेरी थोड़ी-सी कम है। तो ये देखें मैंने 1 कप सूजी डाल दी है और इसको मैं अच्छे से इस घी में थोड़ा-सा फ्राई करूँगी। इसकी जो टाइमिंग है फ्राई की वो 5 मिनट है। ना ही आपने इसको जलाना है, ना ही आपने इसका कलर चेंज करना है और ना ही आपने फ्लेम को हाई करना है। आप बहुत ही लो फ्लेम पे आप लोग इसको पकाइएगा। ये इसका कलर चेंज ना हो, बस हमने इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है और हमने इस तरह से मुसलसल चमचा चलाते हुए इसको पकाना है। इसका जो घी हमने डाला था वो इसमें बिल्कुल अब नज़र नहीं आना चाहिए। इतनी भुरभुरी और इतनी इसको हमने बिल्कुल भुरभुरा कर लेना है जैसे कि खोपरा होता है। इस तरह से हमने इसको बस पकाना है। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जो है इसको हल्का-हल्का चम्मच चलाते रहें मुसलसल। हमने इसकी टाइमिंग 5 मिनट सेट कर लेनी है। 5 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है बस। इस तरह से आप लोग इसको हल्का-हल्का चम्मच चलाकर पकाते रहिए और इसकी जो टाइमिंग है यही है, बस बाकी काम हमारा झटपट हो जाता है। तो इसमें मैंने डाल दिए इलायची के दाने। आप लोग इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और इसको हमने फिर से पकाना है। इसी 5 मिनट के अंदर हमने इलायची भी डालनी है और अब मैं इसमें इसमें ऐड करूँगी चीनी। मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी भी ऐड करनी है। अभी हमने इसको थोड़ा-सा चला लेना है, थोड़ा-सा पका लेना है। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। अब हमने इसमें 1 चम्मच चीनी डालनी है। मैंने पिसी हुई चीनी डाली है। आप लोग वैसी मोटी भी ले सकते हैं, जो नॉर्मल होती है शुगर, वो भी ले सकते हैं। मैंने पिसी हुई ऐड की है इसमें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कैसी चीनी यूज़ की है, बस आप क्वांटिटी देख लें कि मैंने 1 चम्मच डाला है इसमें बस भर के। और अब मैं इसको थोड़ा-सा चला रही हूँ और ये इलायची और जो चीनी है हमने 5 मिनट के अंदर ही इसमें ऐड करनी है। उसी 5 मिनट में जब हमने इसकी भुनाई करनी है, बस वो वक़्त आप देख लें कि हमने 5 मिनट इसको ज़रूर पकाना ही है। तो अब हम इसको 5 मिनट पकाने के बाद डालेंगे इसमें दूध। दूध भी मैंने जिस कप से मैंने सूजी ली थी उसी कप से मैं दूध ऐड करूँगी। 2 कप मैंने दूध ऐड करना है, 1 कप मैंने अभी डाल दिया है और इसको मैं चलाऊँगी अच्छे से और फिर मैं इसमें तकरीबन 32-34 सेकंड बाद मैंने इसमें दूसरा कप दूध का ऐड करना है। अभी मैं इसको थोड़ा-सा चला लेती हूँ और अब मैं 1 और कप दूध का इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखें 2 कप हमारे दूध के हो गए हैं और 1 कप सूजी थी। तो अब हमने इसको अच्छे से पकाना है। इसकी भी टाइमिंग दूध डालने के बाद 5 मिनट ही है। बस हमारा ये प्रोसीजर मुकम्मल हो जाए, फिर हमारे जो काम हैं वो झटपट हो जाते हैं। बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाती है। बस आपने इसको अच्छे से सूजी को पकाना है। तो ये देखें इस तरह से आप इसको अच्छे से पका लें। बहुत जल्दी सूजी ऑब्ज़र्व करती है दूध को, पानी भी जल्दी पीती है, दूध भी बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है। सूजी को हम जितना भी सूजी में पानी डालें वो जल्दी से
ऑब्ज़र्व कर लेती है। तो इस तरह से आप लोग इसको पकाते जाएँ और जब तक इसकी एक डो की शक्ल ना ये इख्तियार कर ले, जैसे ये एक आटा गूँथते हैं हम उस तरह से ये ना बन जाए, ये पैंदा ना छोड़ दे कढ़ाई का, तब तक हमें इसको पकाना है। जब कढ़ाई में से बिल्कुल हटने लग जाएगा ये हमारा बैटर, तो हम समझ लें कि हमारा जो है सूजी वो पक गई है। अब जो है हमने इस तरह से मुसलसल चमचा चलाते रहना है और इस तरह से हमने इसको पकाना है। तो देखें कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो गई है और जो है हमारी सूजी एक डो की शक्ल इख्तियार कर रही है। इस तरह से आप लोग अच्छे से इसको चलाते रहें, दबा कर पकाते रहें। याद रखिएगा 5 मिनट हमने इसको खाली भुनाई करना है और 5 मिनट हमने दूध डालने के बाद, तो ये 10 मिनट तो मस्ट हैं कि आप लोगों ने इसको देने हैं। तो ये हमारी मिठाई जो है हमारी रस भरी मज़े की बनेगी। तो इस तरह से आप लोग इसको अच्छे से कर लें, अच्छे से दबा कर इसको। तो ये देखें एक डो की शक्ल हमारी जो सूजी ने तैयार कर ली है। इसको हम अच्छे से बस इस तरह से निकाल कर हम इसका अब फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखें इस तरह से बस अब हमने फ्लेम बंद कर दिया और अब हम इसको निकाल रहे हैं एक प्लेट में। तो ये देखें प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया है, थोड़ा-सा फैला लूँगी ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए और इस तरह से आप लोग इसको रख दें 5-10 मिनट के लिए, जब तक हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक पैन में 1 कप पानी ले रही हूँ, उसी कप से मैंने देखें पानी लिया है जिस कप से मैंने सूजी ली थी और दूध लिया था, उसी 1 कप से पानी और उसी 1 कप से मैंने चीनी ऐड की है। 1 कप पानी चाशनी में जाएगा हमारी और 1 कप चीनी। तो इसको हम मिला लेते हैं अच्छे से चम्मच से। चाशनी भी हमारी 3 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो ये देखें हमने फ्लेम हल्की आंच इसकी की हुई है। इसमें मैं थोड़ा-सा कलर ऐड करूँगी। आप कोई भी फूड कलर डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी रेसिपी में। मैं इसमें थोड़ा-सा येलो कलर ऐड कर रही हूँ, इससे थोड़ा-सा अच्छा-सा रॉयल सा लुक आ जाएगा हमारी जो है रस भरी का, इसलिए मैंने इसमें ये ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें केसर थोड़ा-सा इस वक़्त पे केसर डाल दें या फिर आप इसमें इलायची का पाउडर या इलायची के दाने के भी डाल सकते हैं। हमने इस चाशनी को ना गाढ़ा करना है, ना ही हमने एक तार वाली बनानी है। हमने सिर्फ़ इसको जस्ट इतना पकाना है कि ये हाथ पे जब हम इसको चेक करें तो सिर्फ़ हमें चिप-चिप महसूस हो, जैसे कि ये चिपक रही है। इसका तार नहीं बनना चाहिए और ये देखें बस इस तरह से चिप-चिप ये तार नहीं बन रहा, तो ये समझ लें हमारी पक गई। आप बस 3 मिनट का इसको टाइम दें, 3 मिनट में बस हमारी ये चाशनी तैयार हो जाती है। जस्ट हमने 3 मिनट ही इसको पकाना है, देख लें टाइम। और ये देखें मेरी चाशनी जो है वो तैयार हो गई है, ना ही गाढ़ी करनी है ना ही पतली। तो चलें अब हम हमारी सूजी की तरफ चलते हैं, ये हो गई है ठंडी। अब हम इसको आटे की तरह गूँध लेते हैं। इसको भी हमने 3 से 4 मिनट लगभग इसको अच्छे से मसलना है हाथ से। अगर ये थोड़ा-सा चिपकने लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा घी ऐड कर लें दोबारा से, फिर इसको गूँधने लगें और इसको हमने इतना मसल के गूँधना है 3 से 4 मिनट कि ये अच्छा-सा सॉफ्ट सा हो जाए, बिल्कुल इतना कि है ना ये जैसे आटे के जैसे हमारा दिखने लग जाए, इसकी शक्ल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये हाथ में लें तो इतना नरम मुलायम हो जाए। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको तकरीबन 4 या 5 मिनट मैंने इसको मसला है इस तरह। आप ऐसे कर लें तो ये देखें कितनी अच्छी मेरी जो है वो डो तैयार हो गई है। अब इसकी जो हम रसभरी बनाएँगे वो बिल्कुल टूटेंगी भी नहीं, बिखरेंगी भी नहीं और क्रैक भी नहीं आएँगे। अगर आप इसको अच्छे से मसलते नहीं हैं तो हमारी रसभरी में क्रैक आ जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते, तो पूरी की पूरी हमारी जो है रेसिपी ख़राब हो जाती है। इस तरह से आप लोग इसको ये देखें मैंने दबाकर प्रेस करके लड्डू बनाकर प्रेस किया है और इस तरह से मैंने सारी रसभरी अपनी तैयार कर ली हैं। तो मैंने सबको बना लिया। अब मैं चलती हूँ अपने ऑयल की तरफ। ऑयल मैंने हाई फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दिया था। इसको बहुत ज़्यादा तपाना, बहुत ज़्यादा गरम करना है आपने, इसको लो फ्लेम पे नहीं पकाना। इसको हाई फ्लेम करके आपने बहुत ज़्यादा घी को गरम करना है और फिर ही आपने अपनी रसभरी इसमें ऐड करनी है ताकि ये एक अच्छा सा कलर पकड़ लें और बिखरें भी ना और इनकी शेप ऐसी ही रहे जैसी हमने डाली है। तो इस तरह से मैंने डाल दी हैं, जितनी इसमें आई हैं उतनी मैंने डाल दी हैं। तो हम इसको जब तक नहीं छेड़ेंगे, जब तक ये जो है नीचे से थोड़ा-सा कलर ना चेंज कर ले अपना, तो फिर हम इसको पलटेंगे 1 मिनट बाद। तो ये देखें 1 मिनट बाद मैं पलट रही हूँ
और अच्छे से इसको जो है, अब ये हमारी जो रसभरी है दोनों तरफ से कलर एक जैसा हो जाएगा, फिर हम इसमें प्रॉपर चमचा थोड़ा सा चलाएंगे अपना। अभी हमने थोड़ा एहतियात करके इसमें चमचा चलाना है, कहीं हमारी ये रसभरी ख़राब ना हो जाए, क्रैक ना आए इसमें। तो आपने जब एक टिप है ये, आपने याद रखना है कि आपने बिल्कुल हल्के जो है ऑयल में इसको नहीं डालना, इसमें को तेज़ गरम ऑयल में आपने पकाना है। तो ये देखें, इस तरह से मुसलसल चलाते रहें। इसका कलर मुझे जैसा चाहिए मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा आप देखते रहें कि ये किस तरह से कलर पकड़ती हैं। तो ये देखें, मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। मुझे कलर इससे थोड़ा सा डार्क चाहिए, अभी इसका ये वाला कलर आया है। बस इस तरह के कलर से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे चाहिए। ये देखें, इस तरह के कलर से बस 1 मिनट में इसको और पकाऊंगी और फिर मैं इसको निकालूंगी। ये देखिए, हमारी रसभरी जो है वो तैयार हो रही हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, अभी कर दें। वीडियो के बीच में देखते-देखते आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर कर दिया है तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और ये देखें, हमारी जो है रसभरी कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, बस हमें इतना ही कलर चाहिए इसका। और अब हम इसको एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। इसको अभी हमने अलग से प्लेट में निकालना है। तो ये देखिए, मैंने अलग से प्लेट में निकाल लिया है इसको। बाकी की जो रसभरी हैं वो भी मैं इसमें ऐड करके पका लूँगी। और अब हम चलते हैं चाशनी की तरफ। चाशनी जो है हमारी ठंडी हो गई थी, और ये देखें रसभरी भी हमारी ठंडी हो गई थी। आपने गरम रसभरी नहीं डालनी है चाशनी में, जब थोड़ी वो ठंडी हो जाए, कूल हो जाए, तभी हमने डालनी है। और इसको थोड़ा सा पलट दें और फिर इसको मत हिलाइएगा। 20 मिनट के लिए आप इसको इसके अंदर छोड़ दें, ये सारा ना रस ऑब्ज़र्व कर लेंगी। और फिर ये बहुत ही मज़ेदार, आपको इसका जो टेस्ट है, इसका जब खाएंगे आप, इतना रस इसमें अंदर होगा कि खाने में मज़ा आ जाएगा। तो चलें 20 मिनट बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, थोड़ी फूल भी गई हैं। अगर आप इसको फ्रीज में रखेंगे या फ्रीज़र में रखेंगे 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद आप इसकी लुक देखिएगा, चेक करिएगा कि ये फूल गई हैं, गुलाब जामुन की शेप इख्तियार कर लेती हैं ये बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो ये देखें, आप कोई भी मिठाई खा लीजिए, लेकिन इसका जो जायका है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत मज़ेदार है। एक दफ़ा तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ये कैसी बनी है आपकी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यू मस्ट ट्राई। तो ये देखें, मैं थोड़ा सा इस पे चाशनी और डाल रही हूँ। आप किसी भी चीज़ से इसको, कोई भी ड्राई फ्रूट लेके वो आप इस पे डाल सकते हैं। अच्छे से इसको सजा कर मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं। ये अच्छा सा डिज़र्ट भी हो जाता है, ये हमारी मिठाई भी हो जाती है, ये स्वीट भी है। तो ये देखें, इस तरह से आप लोग, मैंने इस पे ना बादाम डाले हैं काट के, और ये बन गई हैं बहुत मज़ेदार रसभरी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दिया करें, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स किया करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।